नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बड़ी खबर यह है कि वो मुंबई के जेजे अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। आखिर किन वजहों से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ था और उसके बाद उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत में पेश कराया गया था, जिसके बाद उन्हें 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। फिलहाल वो ईडी की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस बीच मुंबई के जेजे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आखिर किन वजहों से नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्या हेल्थ बुलेटिन अस्पताल की ओर से दिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। जिस तरीके से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन का ये पूरा मामला है, जिसमें फिलहाल नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं। बेहद गंभीर मामला है और यही वजह है कि ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वो जेल में बंद हैं और वहां उनकी सेहत बिगड़ी है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे और उसके बाद पीएमएलए अदालत जो है वो फैसला उनके कस्टडी पर सुनाएगी। लेकिन लगातार ईडी की ओर से ज्यादा दिनों की रिमांड की गई थी, लेकिन 3 मार्च तक ही कस्टडी में फिलहाल रहेंगे। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नवाब मलिक पर जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊद के गुर्गों के साथ उनके कनेक्शन हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं अदालत ने उनके आरोपों को सही ठहराया है। और पीएमएलए कोर्ट ने जो विशेष न्यायाधीश हैं, उनके आर.एन. रोकड़े, उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि अपराध की जांच के लिए ईडी को पर्याप्त समय देने की जरूरत है और मलिक को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है। पीएमएलए अदालत ने बुधवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये अहम टिप्पणी सामने आई है। जाहिर तौर पर नवाब मलिक से इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कड़ी पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि पूरा मामला दाऊद इब्राहिम, जो कि मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है और साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके गुर्गे लगातार डी कंपनी भारत और खासतौर पर महाराष्ट्र में चला रहे हैं। और किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर ही ये पूरा मामला है जो फिलहाल सुर्खियों में है, जिसमें लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक तरफ दाऊद के गुर्गों पर नकेल कस रही है, जिसमें उनके भाई इकबाल कासकर हैं, जिसमें उनकी बहन हसीना पारकर, जिसकी मौत हो चुकी है, उसके बंगले पर भी ईडी ने रेड की थी। वहां से कई अहम सुराग ईडी को हाथ लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सलीम पटेल और शाह अली खान, जिसका नाम सामने आया है, जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी हैं। 1993 में मुंबई में जो खून खराबा हुआ था, उसके वो आरोपी हैं और उनसे जमीन खरीदने का, जमीन का सौदा करने का आरोप नवाब मलिक पर लगा है। और इसी पूरे मामले में फिलहाल ईडी जो है वो छानबीन कर रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ ईडी ने बीते दिनों की है, जो कि दाऊद के गुर्गे हैं और उन्होंने पूछताछ में नवाब मलिक का नाम लिया है। यानी इस तरीके से ये नवाब मलिक जो है ईडी शिकंजे में आए हैं। और उसके बाद कोशिश ईडी की यही है कि नवाब मलिक से पूछताछ करके तमाम जो सवाल हैं, पूरी ये जो टी कंपनी चल रही है, इसके रैकेट का पर्दाफाश किया जाए, इसकी कमर कहीं ना कहीं तोड़ी जाए। एक तरीके से जिस तरीके से देश को दहलाने का ये षड्यंत्र ये टी कंपनी रच रही है, और कहीं ना कहीं ये पहले से ही शक जाहिर किया जा रहा था कि टी कंपनी को शय मिली हुई है, लेकिन किसकी शय मिली हुई है, ये फिलहाल सवाल बना हुआ था। और सवाल यही है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश फिलहाल ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार नवाब मलिक से पूछताछ जारी है, लेकिन इस बीच उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पहले भी जब ईडी ने उन्हें नोटिस दिया था और वो ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही थी, उस दौरान भी नवाब मलिक ने ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया।
ये अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई थी और अब जिस तरीके से ईडी की कस्टडी में है और फिलहाल जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो ये बड़ी खबर है कि आखिर क्यों भर्ती कराया गया है। क्या नवाब मलिक कोई पूछताछ से बचने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, या फिर ये भी एक स्ट्रेटेजी है, या फिर सच में उनकी सेहत बिगड़ी है। तमाम सवाल हैं जो फिलहाल जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ईडी के अधिकारी ही इस पूरे मामले में जानकारी दे सकते हैं, या फिर अस्पताल की तरफ से कोई विवरण जो है, उनके हेल्थ बुलेटिन जो है वो साझा किया जाए। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं सस्पेंस ही बना हुआ है कि आखिर किन वजहों से एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री फिर चाहे गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की बात की जाए, उनका 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में नाम सामने आया, जिसके बाद उन पर शिकंजा कसा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के मामले में नवाब मलिक, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, उन पर शिकंजा कसा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि नवाब मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नवाब मलिक जैसे नेता जो इतने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस चुके हैं, अब उन्हें अल्पसंख्यक मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में उनका इस्तीफा लिया जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ईडी क्या कार्रवाई करेगी, क्या कोर्ट फैसला सुनाएगी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन इस बीच यही बड़ी खबर है कि नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार छापेमारी का दौर भी जारी है। महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसमें 3 पार्टियां हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और तीनों ही पार्टियों में तमाम नेता उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़े नेता फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। चाहे बात अनिल परब की जाए, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन पर आने वाले वक्त में ईडी शिकंजा कस सकती है। कई मामले उन पर दर्ज हैं। किस तरीके से जो परिवहन विभाग है उसमें अधिकारियों की पोस्टिंग के नाम पर वसूली हुई है, ये पूरा मामला है। जो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से जिसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक रिसोर्ट का मामला उन पर दर्ज है, अवैध रिसोर्ट का निर्माण करवाया गया है। उस पूरे मामले में अनिल परब को झटका लगा था। और इसके अलावा आनंद अडसूल से लेकर भावना गवली और तमाम महाराष्ट्र सरकार में ऐसे नेता हैं, या यूं कहें कि शिवसेना के विधायक और सांसद हैं, जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे हैं। तो फिलहाल शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता फिलहाल ईडी और आयकर विभाग, साथ ही सीबीआई की रडार पर है। और यही वजह है कि इस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है और लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। तो फिलहाल नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी संकट में है, और जैसा कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि नवाब मलिक से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि वो अब इस पद पर रहने के लायक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं मालिकों की गिरफ्तारी हो रही है, और आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है कि महाराष्ट्र से होगी, क्योंकि जितने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक करोड़ों के घोटाले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि इन तमाम नेताओं पर नकेल कसी जाए। और जहां तक बात महाराष्ट्र सरकार की जाए, तो उप मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे हैं अजीत पवार, जो कि एनसीपी के जो चीफ हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने किस तरीके से बड़े घोटाले चीनी मिलों में किए हैं, चीनी कारखानों में किए हैं, ये इस पर भी आयकर विभाग लगातार शिकंजा कस रहा है। तो 1, 2 या 3 नेता नहीं, बल्कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है नेताओं की जो फिलहाल घोटाले में फंसी हुई है, जिसमें लगातार मुश्किलें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बढ़ रही हैं। वहीं नवाब मलिक के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि अब उनके परिवार के सदस्य भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। उनके भाई कप्तान मलिक को पहले ही ईडी समन भेज चुकी है, और उसके बाद अब उनके बेटों पर भी नकेल कसी जा सकती है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन वहीं नवाब मलिक की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि नवाब मलिक ईडी को क्या जानकारी देंगे, क्या खुलासा वो करेंगे, क्या आका का खुलासा करेंगे, क्या
और नेताओं की गिरफ्तारी उनके पूछताछ के आधार पर होगी, ये फिलहाल आने वाले वक्त में ही देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।